नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर मुंबई से है। मुंबई के स्पा में एक मर्डर हुआ और फिर वो गुत्थी पूरी तरीके से उलझ गई, लेकिन अब पुलिस ये दावा कर रही है कि इसे पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है। 52 साल का एक शख्स है, वो मुंबई के एक स्पा में जाते हैं और एक पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें कहा जाता है कि उनकी 21 साल की कथित गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद होती है। और सबसे दिलचस्प ये है कि मृतक 52 साल के शख्स ने अपने शरीर पर 22 टैटू गुदवाए थे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या, टैटू तो लोग पूरे शरीर में गुदवाते हैं। दिलचस्प इसमें यह है कि वो टैटू कोई साधारण टैटू नहीं थे, वो नाम लिखे गए थे। वो नाम थे उसके 22 दुश्मनों के, जिसमें वो स्पा का मालिक भी था और भी कई लोग थे। और फिर इस टैटू से चिराग ये गुत्थी सुलझती है। क्या कहानी है ये पूरी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुंबई की, वर्ली की ये पूरा मामला है। इसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका मर्डर हुआ है। 52 साल उनकी उम्र है और ये स्पा के अंदर ही मर्डर हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट हम देखते हैं कि अक्सर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे विभागों के खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं। दिल्ली में बहुत एक्टिव हैं, कई जेन्युइनली करते हैं और कई एक्सटॉर्शन का एक तरीका होता है ये ऐंठने का, पैसे ऐंठने का, कि भाई किसी की कंप्लेंट कर दो, विभाग से पूछ लो उसके बारे में और उसके बाद उसको डराओ और पैसे ऐंठो। तो अभी तक ये बात सामने आ रही है कि ये यही काम करते थे जिनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इस मामले में संतोष को गिरफ्तार किया है, 2 और एक्यूज्ड को, फिरोज अंसारी और शाकिब को भी अरेस्ट किया है। इसने 22 नाम अपने थाई पर गुदवा रखे थे कि भाई अगर मेरी कोई मौत हो कल को तो ये इनमें से ही कोई ना कोई होगा। अच्छा, ये 22 दुश्मन है मेरे। और आप देखिए कि इत्तेफाक भी ये कहेंगे कि जिसका नाम था वो वही इसमें एक्यूज है, यानी कि उसको तो ये उसको कैसे उनको इतना आभास था कि मतलब यही 22 लोग, मतलब 22? जैसे आप अनूप अगर किसी की कंप्लेंट करने जा रहे हो रोज, मतलब आप, और 22 दुश्मन तो बड़ी संख्या भी बहुत ज़्यादा। किसी के 22 दुश्मन, इतने सारे दुश्मन होते हैं क्या? अब देखिए 22 दुश्मन का मतलब तो ये है कि कई ऐसे भी दुश्मन होंगे जो इनको पता ही नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, कईयों को दुश्मन ही नहीं मानते होंगे कि नहीं ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो लोग थे जो इनको लगता था कि बिगाड़ सकते हैं मेरा कुछ ना कुछ, तो उनके नाम इसने गुदवा रखे थे। बाकी तो हो सकता है कंप्लेंट्स बहुत सारी की हो। ठीक है। तो इसमें ये मर्डर हुआ जिसमें अब पुलिस ने इसको सुलझा लिया है। इसमें गुरु वाघमेरे इनका नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। और ये बताते हैं कि ये स्पा ऑनर्स से मुंबई में ये एक्सटॉर्शन करते थे। अच्छा। और इसी के सेंस में ये एक्सटॉर्शन, इसके खिलाफ खुद 8 FIR दर्ज हैं, जिसमें 22 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी इसके खिलाफ दर्ज है। यानी कि बहुत गहरा नाता था पुलिस से, रोजाना कोई ना कोई कंप्लेंट हो जानी, रोजाना ये सब चीज़ें हो जानी। और उद्देश्य क्या था कि पैसा ऐंठना। और नेचुरली स्पा ऑनर्स जो इसमें आरोपी हैं उनसे भी ये पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। स्पा ऑनर की ईगो हिट हो गई और उसने 3 दोस्तों के साथ, इनको कैसे पता था पहले से कि मतलब ये स्पा ऑनर भी मेरा दुश्मन है? ये तो पैसा, भाई मान लीजिए RTI डाली, जानकारी जुटाई, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया, तो कोई 22 RTI तो डाली नहीं थी कि 22 ही लोगों के नाम लिखवा दिया। RTI तो बहुत सारी डाली होंगी। तो फिरोज नाम का इसमें एक शख्स है जो कि ऑनर है स्पा का। ये नाला सुपारा इलाका जो है इसने ये पूरा प्लान रचा था 2023 में, क्योंकि इसने वैगमेरे को मना कर दिया था कि वो पैसे नहीं देगा। और जब पैसे नहीं देगा तो नेचुरली उसके खिलाफ ग्रजेस होने लग गई। ये बताते हैं कि संतोष ने और इसने, फिरोज ने मिलकर 6 लाख रुपए में डील तय की और उसके बाद इसको मरवाया। अच्छा। क्योंकि हर बार ये उसको आके धमकाता था और उनके बिजनेस से इफेक्ट हो रहा था। वो परेशान थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये इसका काम ही है, इस आदमी का और वसूली का है। तो अब ऐसे आदमी को कैसे रोका जाए? तो उन्होंने एक पूरी कॉन्स्पिरेसी हैच की जिसमें इस तरह से मर्डर करवाया। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है अनूप, जो निकल कर आ रही है कि 22 नाम उसने गुदवा रखे थे और ये पकड़े कैसे गए आरोपी, भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक CCTV जब चेक किए गए आसपास के, जब मर्डर हुआ कि भाई कौन मार सकता है, पहले तो स्पा ऑनर पर ही शक गया, तमाम चीज़ें। एक जगह से ये फॉलो कर रहे थे इसको, वाघमेरे को। अच्छा। आरोपी वहाँ पर इन दोनों ने रेनकोट पहना हुआ था। वहाँ इन्होंने एक गूगल पे से पेमेंट करी किसी गुटखा शॉप पर, और वो
वहाँ से कनेक्ट हुए कि ये आरोपियों का नंबर ही है, और उसके बाद इसमें तीनों पकड़े गए जो आरोपी थे, जिससे बहुत क्लियर कट हो गया और आपस में एसोसिएशन भी प्रूव हो गया कि इनके आपस में दो आरोपियों की संतोष से बात हुई है जो कि स्पा ऑनर है। तो इस वजह से ये सारे घेरे में आए और ये मामला इस तरह से खुला। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक आदमी, मुझे याद है गजनी मूवी है जिसमें दुश्मनों के नाम लिखे थे, हाँ लेकिन बिल्कुल, उसको तो मतलब भूलने बहुत की फिल्मी बीमारी है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा फिल्मी है, जिस पर कभी कोई वेब सीरीज बना दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प फैक्टर गर्लफ्रेंड का भी है, उसका क्या रोल है? ये बताते हैं कि उम्र भी बहुत कम बताई जा रही है इनकी, 52 साल, 21 साल, एक लंबा फासला। चलिए फासले को भी भूल जाते हैं, लेकिन कैसे ये पता चला है कि जो वाघ में रहे हैं, ये मैनेजर जो स्पा के थे, एक और एम्प्लॉय उसको और एक फीमेल स्टाफर को डिनर पे लेकर गए थे एक बार में। अच्छा। और वहाँ पार्टी करने के बाद स्पा आए थे वर्ली और वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया था। रात 1:30 बजे के आसपास बुधवार को मैनेजर और एम्प्लॉय वहाँ से चले गए थे और फिर ये इनकी हत्या कर दी गई थी वहाँ गला दबाकर। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब ये तो अब किस तरह से वो टच में थे, जैसे मैंने बताया वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, तमाम उनके दोस्त यार, काफ़ी बड़ा सोशल सर्कल था, तो नेचुरली उसमें कई फीमेल भी थी जो उनकी दोस्त थी। लेकिन अब जिस तरह से पूरा मामला प्रकाश में आया और जिस तरह से खुला अनूप ये पूरा मामला, आप देखिए पूरी फिल्मी है कि जिसमें पूरी जांग पर, मैं फोटो भी हम दिखा देंगे, जिसमें उसने पूरे नाम गुदवा रखे हैं। लेकिन ये क्या गुत्थी सुलझ पाई कि मतलब कि 22 नाम क्यों गुदवाए, या क्या 22, उसे कैसे पता चला कि उसके 22 दुश्मन हैं, मतलब, या फिर वो चूंकि उसने एक पहले दुश्मन से शुरू किया था फिर 22 तक पहुंचा था, कल वो 23 भी हो सकते थे, 25 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है दिल्ली का, एक ऐसी एक्टिविस्ट थे, अच्छा, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा और इलाका, ठीक है। वो भी यही काम करते थे। उन्होंने आरटीआई डालनी और सबको धमकाना और उसके बाद पैसे ऐंठना। तो वो भी इस तरह फंसे कि एक टाइम ऐसा आया कि लोग बद्दुआ देने लगे उनको, जिनका ऑब्वियसली वो भी गलत कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बद्दुआ देते थे कि भाई इसने हमें फंसा दिया या इसने हमारे खिलाफ ये कंप्लेंट लगा दी। तो ये जो चलन है ये आरटीआई एक्टिविस्ट्स का, ये कई जगह ये इस तरह का भी धंधा चल रहा है, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब इसकी एवज में उनका मर्डर कर देना ये भी गलत है, जो हुआ इस केस में हमने देखा। और आप सोचिए कि फीमेल फ्रेंड है वहाँ, वो मिल रहे हैं, वहाँ मांडवाली हो रही है, भाई मिलने का पर्पस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलने का पर्पस ये है कि वो डील चल रही है वहाँ। अब उसमें कोई बात किसी को खटक रही थी कि भाई हमें परेशान कर रहा है आदमी, पैसे हमसे ऐंठ रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है पैसे ऐंठ रहा है, इसको ही मरवा दो, इसके सुपारी दे दो 6 लाख रुपए की। वहाँ दी गई, उसके बाद फिर वो मर्डर हुआ। तो ये अब अच्छा, इनके जो वाघमारे थे, इन घर में कौन कौन है, क्या फैमिली बैकग्राउंड कुछ? देखिए अभी इनके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी निकली है कि इनकी शादी तो हो गई है, अच्छा, लेकिन बच्चा शायद अभी कोई नहीं है। अच्छा। 52 साल इनकी उम्र है और ये वही नाला सुपारा इलाके के आसपास कहीं रहते हैं। अभी पुलिस और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था जो इसमें काफ़ी इसमें जानकारी निकली है, जिसमें जो आरोपी है फिरोज़ और शाकिब, इनको अरेस्ट किया गया है, जो जिनको सुपारी दी गई थी, जिन्होंने, और ये जो देने वाला था वो संतोष था, जो कि स्पा ऑनर था। अच्छा ठीक है, स्पा ऑनर का नाम भी उन्होंने अपनी थाई पर लिखवा रखा था। हाँ, लिखवा रखा था। तो ये बताते हैं कि इसी सेंस में जब इन्वेस्टिगेशन, शेरेकर है उसका नाम, जो संतोष शेरेकर, उसने 6 लाख रुपए दिए थे। आप सोचिए कि वो 6 लाख रुपए खर्च करके इसको मरवाना चाह रहा था कि कल को ये ना हो कि ये कोई और कांड कर दे या कुछ और ऐसा, मतलब इतनी ज़्यादा अति हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्या थ्योरी यही है या थ्योरी कुछ और भी है, या आरोपियों ने थ्योरी गढ़ी है। ये भी बताते हैं कि फिरोज ने 3 महीने से इसकी रेकी भी कर रहे थे, इसकी मूवमेंट्स की सारी जानकारी ले रहे थे। ठीक है। इसके बाद शाकिब से कांटेक्ट किया गया, उसने उसको पैसे दिए गए। तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा, अब इसमें जैसे महिला का रोल है, ये भी जांच का एक विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला का भी इसमें कोई मर्डर में रोल हो, जो गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये भी अभी पुलिस कह रही है कि अभी अब इन एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे दिलचस्प एलिमेंट यही था इस पूरे घटना का। हालांकि दिलचस्प नहीं कह सकते कि घटना हुई है, बड़ी सीरियस घटना है। बिल्कुल लेकिन एक थोड़ा सा एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक शख्स ने पूरा कैसे लिखवा रखा है। हाँ, ये तो बड़ा फिल्मी लग रहा है। और मतलब उसके पास कोई डायरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसने गुदवा इसलिए रखा है कि कल को अगर मैं मर भी जाऊँ तो सबूत तो रहे। और अब वही हुआ कि देखिए उसकी हत्या हुई, या तो उसको अंदाजा था, उसने ये भी लिखवाया होगा दुश्मनों की सूची। हाँ, उसके बाद आप सोचिए ना
कि उसको ये पता था कि कल को अगर डायरी भी मिसप्लेस हो सकती है, कोई पुलिस इधर उधर कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, टैटू नहीं लेकिन टैटू रहेगा मेरे पास, ये कभी हटेगा नहीं। तो उसने, और उसको ये भी अंदाजा था कि आज नहीं तो कल मेरे साथ ये होगा जरूर। आप सोचिए ना कि ये भी अंदाजा था, खतरों से खेल रहा था, तो खतरों से खेलना था उसको क्योंकि ये बड़ा फिल्मी है। और पता नहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, लेकिन ये खबर बहुत फिल्मी लगती है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये सच है। एक शख्स जिसकी हत्या की गई, जिसका आरोप कुछ लोगों पर लगा है, और सबसे दिलचस्प ये है कि मरने वाले ने अपने दुश्मनों का नाम अपनी जंघा पर, अपनी थाई पर पहले ही गुदवा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।